ये जो मशीन आप देख रहे होंगे इसको बोला जाता है वेट मशीन, यानी कि सोना नापने का मशीन। तो अभी ये चालू नहीं हो रहा है, तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस टाइप का मशीन अगर चालू नहीं होता है तो कैसे रिपेयर करा जाता है। इसका कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा होती है और बेसिकली ये मशीन गोल्ड यानी कि सोना नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे माप ठीक किया जाता है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका ये चार्जर है और चार्जर लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप का प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। इसको लगाया और लगाने के बाद मैं इसको अभी एसी लाइन सप्लाई देता हूँ। एसी लाइन सप्लाई देने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिस्प्ले के पास ही बगल में एक जो लाइट है वो चालू हो गया है, यानी कि ये हमारा अभी चार्ज हो रहा है मशीन। लेकिन जब मैं इसका स्विच को ऑन करता हूँ तो ये चालू नहीं होता है, डिस्प्ले पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें इस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो स्विच है उस स्विच को चेक करना है। उसके बाद इसका जो बैटरी वगैरह है उसको चेंज करना है या चेक करना है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को हम चेक करेंगे और इसके लिए जो भी स्टेप्स फॉलो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है तो इस टाइप का मशीन आप अपने खुद ही रिपेयर ना करें, एक अच्छे टेक्नीशियन के पास लेकर जाए तो ही आपको अच्छा रहेगा। तो इस मशीन के पीछे साइड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर सारी चीज़ लिखा हुआ है, इसका सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ। तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, जैसा है वैसा ही। तो हम सबसे पहले इसका बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी को चेक करने के लिए आपको हमें इस बैटरी को बाहर निकालना है। यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको खोला तो बैटरी का एक पिन आप देखिए यहाँ पे जंग लग चुका है, यानी कि यहाँ पे जो है मॉइस्चराइज आ चुका है। तो इसका पीछे ये भी कारण हो सकता है, तो हमें सबसे पहले यही देखना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए हमारे पास एक स्प्रे है जो कि WD-14, उस WD-14 को हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से इसके साथ हम अटैच करके देखेंगे कि हमारा मशीन जो है चालू होता है या नहीं। उससे पहले तो मैं एक बार इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी चेक कर लेना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है वोल्टेज सही से हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हमने 20 वोल्ट पर सेट करा और 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद इस बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ पे 6.7 वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी कि हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे मेजरमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट प्रॉपर हमें दिख रहा है मल्टीमीटर पे। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैटरी सही है। तो चलिए मैं इसको रखता हूँ साइड में और साइड में रखने के बाद हम अब इस स्विच को चेक करेंगे। और स्विच को चेक करने के लिए हमें इसको अब खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू यहाँ पे सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। तो चारों स्क्रू को मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद स्विच को हम खोलेंगे। तो और एक ज़रूरी बात आपको बताना भूल गया था कि इस मशीन को खोलने से पहले यहाँ पे एक फ्यूज दिया हुआ है, इस फ्यूज़ को भी आपको चेक कर लेना होगा। तो मैं भूल गया था, क्योंकि ये जो फ्यूज़ है कई बार फ्यूज़ भी ख़राब हो जाती है। चलिए ये फ्यूज़ आपको ऊपर से अच्छे दिख रहा है, लेकिन आपको ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा ये फ्यूज़ सही है या नहीं। तो इस फ्यूज़ को चेक करने का जो तरीका है, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी होता है उसको आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करा, उसके बाद दोनों प्रोब को हम टच करेंगे। अगर बीप साउंड आया ये सही है, बीप साउंड आ रहा है इसका मतलब हमारा फ्यूज बिल्कुल सही है। मैं इसको यहाँ पे जैसे तरीके से लगा हुआ था हम फ्यूज को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको जो स्विच है उस स्विच को हम चेक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मल्टीमीटर को रखता हूँ मैं साइड में, बाकी चीज़ को भी रखता हूँ साइड में। और अब मैं इसको धीरे से बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको खोलना होता है। उससे पहले हमें ये चीज़ है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत ही आसानी से बाहर आ चुका है। और अब मैं इसको उठाऊँगा और उठाने के बाद धीरे धीरे बाकी सारे जो काम है वो हम करेंगे, ताकि इसके साथ कोई उल्टा पुल्टा गलत चीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हाई क्वालिटी का स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। इस स्विच को भी मैंने बाहर कर लिया हूँ। और बाहर करने के बाद स्विच जो चेकिंग करने का टेक्निक होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। इसीलिए अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी जानकारी ले लीजिए। मैंने 2 वीडियो बना के रखा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और आगे आने वाले दिनों में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बनाऊँगा वीडियो, ताकि जो लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीख जाएंगे वो
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सीख पाएंगे हमारे इस चैनल के जरिए। तो स्विच को चेक करने का जो तरीका है, मल्टीमीटर को आपको फिर से कंटिन्यूटी रेंज पर रखना होगा और रखने के बाद अगर हम इसको एक साइड में टच करेंगे, दोनों साइड में देखिए स्विच का जो है दो हिस्सा है, यानी कि इस साइड में है लेकिन इस साइड खाली है और इस साइड में लगा हुआ है हमारा ये वायर है। तो चलिए इसको भी हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड का जो स्विच है वो खराब हो चुका है, लेकिन दूसरे साइड का जो हमारा स्विच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक ही हिस्सा, आधा हिस्सा को इस्तेमाल किया गया है, दूसरा हिस्सा को इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का जो वायर है इसको निकाल के हम इस साइड लगा देंगे, क्योंकि इस साइड अभी सही सलामत है। तो ये मुझे कैसे पता चला है मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी रेंज पे हमने मल्टीमीटर को रखा हूँ। अब दोनों प्रोब को हम यहाँ पे टच करेंगे। देखिए टच करने के बाद अभी जो है बीप साउंड हमें नहीं मिल रहा है। जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे देखिए हमारे को बीप साउंड दिखाई दे रहा है और 0 यानी कि 0 ओम्स का हमें शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा ये स्विच बिल्कुल सही है इस साइड। लेकिन दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कोई भी बीप साउंड हमें नहीं मिल रहा है। स्विच को इस साइड कर रहा हूँ फिर भी, इस साइड कर रहा हूँ फिर भी। तो देखिए यही कारण है कि ये मशीन जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले हम जो दोनों वायर को इस साइड से खोलता हूँ और इस साइड में लगा के आपको दिखाता हूँ। अगर फिर भी हमारा मशीन ठीक नहीं होता है तो इसके लिए हम दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो सारे हम चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस स्विच को दूसरे साइड के इसके अंदर वायर लगा देता हूँ। तो इस टाइप का जब भी कोई एरिया होता है तो हम लोग क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से छील लेता हूँ ताकि इसके अंदर अच्छे से सोल्डर हो पाए, क्योंकि जब हम इसको डायरेक्टली सोल्डर करने जाएंगे तो ये सोल्डर नहीं हो पाता है। इसके ऊपर जो थोड़ा सा सील्ड और जो प्रोटेक्ट के लिए जो सील्ड दिया रहता है उसके वजह से सोल्डर नहीं हो पाता है। इसलिए हम इस तरीके से थोड़ा सा छील लेंगे ताकि हमारा सोल्डर जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से लग सके। इस काम के बाद हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एम टेक पेस्ट को मैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, RMA223। तो इस जगह पर भी मैं इसी पेस्ट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने उस पेस्ट वाला यानी कि कौन सा पेस्ट अच्छा है और मैं पर्सनली कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो हमारा देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे रखूँगा और रखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पे सोल्डर वायर है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस किस टाइप का कौन सा सोल्डर वायर इस्तेमाल करता हूँ और इसका प्राइस कितना है, नीचे कमेंट करके बताइए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को जो रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस है वो अच्छे से कर पाओ और आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाओ। चलिए मैं इसको यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से लग गया। और अब मैं दोनों वायर को यहाँ पे तो हमने अपने काम को कंप्लीट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए हमने इन दोनों साइड को खोल के इन दोनों साइड में लगा दिया हूँ। एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेना चाहूँगा। तो इसको लगाने से पहले इसके अंदर मैं बैटरी को लगाता हूँ और बैटरी को लगाने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा ये जो पैनल है, डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के अंदर कुछ भी हमें देखने को मिलता है या नहीं। उसके बाद मैं इसको लगा दूँगा, जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से इसको लगा दूँगा। इसके लिए हम बैटरी को यहाँ पे लगाएंगे। मैं जूम आउट कर लेता हूँ कैमरा को ताकि आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से दिखाई दे। तो मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारा स्विच है और स्विच के बाद हम यहाँ पे लगाता हूँ बैटरी को। तो जब भी आप कोई भी काम करोगे आप बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों चीज़ को देख के आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्किट ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे लगाया हमको और यहाँ पे मैंने लगाया और लगाने के बाद चलिए अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा जैसे ही दोस्तों स्विच को ऑन करने के बाद एक बार डिस्प्ले आया फिर भी चला गया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी ये लोड नहीं ले पा रहा है। तो हम इसको एक बार चार्ज के जो पिन है इस चार्ज का पॉइंट पर भी लगा के दिखाता हूँ अडाप्टर को, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा ये चीज़ सही सही है या नहीं। अब देखिए दोस्तों हमारा ये डिस्प्ले है आ चुका है और यहाँ पे हमारा मशीन जो है ये ठीक हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे
हमारा बैटरी के अंदर भी कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए ये नहीं उठ रहा था, और उसके साथ साथ हमारा स्विच का भी प्रॉब्लम था। तो मैंने आज तक जितने भी इस टाइप का मशीन को रिपेयर करा हूँ, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इसका स्विच ख़राब हो जाती है। तो हमने स्विच को सिर्फ और सिर्फ इसका पोलैरिटी चेंज कर दिया, जिसके बाद हमारा ये मशीन ठीक हो चुका है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारा ये जो मशीन है ये कितना महंगा होता है, और ये गोल्ड मापने के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, और डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे असेंबल करा हुआ था, मैं सीधा सीधा उस तरीके से सारे स्क्रू वगैरह लगा के मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। और उसके बाद जिसका भी ये मशीन है उसको मैं डिलीवर कर दूंगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो रिपेयरिंग करने का कॉस्ट है वो भी ले लूँगा, और सर्विस चार्ज भी हम ले लेंगे। क्योंकि अगर आप इस टाइप का मशीन को रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही हमें अच्छे से सारी चीज़ देखने के बाद ही रिपेयर करना होता है, नहीं तो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है इसलिए। तो जल्दी से मैं इसे असेंबल कर देता हूँ मशीन को, उसके बाद मैं आपको फाइनल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो हमने अभी अभी जो स्विच को चेंज करा दोस्तों, अगर आपको ये स्विच ना मिले अपने दुकान आसपास के दुकान पर, तो ये स्विच आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो www.deepelectronicslabshop.in से। क्योंकि ये स्विच तो अच्छा था इसलिए मैंने उसको खोल के निकाल दिया हूँ, लेकिन अगर आपके कंडीशन में दोनों साइड अगर ख़राब है तो आप उस सिचुएशन में इस स्विच को जो है आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसके जगह पे आपको नया स्विच को लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके आसपास के मार्केट में ना मिले तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर आप गूगल से डायरेक्ट जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए हमारा मशीन सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, और अब ये मेजरमेंट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको जो वीडियो है बहुत ही पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए। और अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके मन में है, आप क्लियरिटी लेना चाहते हो, तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।